अब हमारी शीत परीक्षा हो रही है, उसके साथ साथ अब पानी से भी परीक्षा हो रही है। जैसा हमारे साथी ने कहा, आज सुबह मैंने अनशनकारी साथियों से बात की। मैंने कहा रात को बहुत परेशानी हुई, पानी भी आ गया, उनका टेंट तो इतना अच्छा नहीं था। तो हमारे साथी ने कहा नहीं जी, पहली बात तो यह है कि किसान के लिए बारिश बहुत अच्छी है, वीडियो बना रही, सही बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन के लिए बहुत अच्छी है कि बारिश हो गई, अब किसान अगले 10 दिन के लिए निश्चिंत हो गया, पानी लगाने का भी चक्कर नहीं है, तब आराम से आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहते हमें थोड़ी सी समस्या हो गई, इससे क्या फर्क पड़ता है, आंदोलन के लिए अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। ये जो भाव है, इससे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस भाव को लेके ये आंदोलन विजय के पथ पे आगे अग्रसर है। मैं ये जो हमारे साथी आए हैं राजस्थान के विभिन्न जन आंदोलनों के, उनका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज के विशेष दिन के बारे में हमारा ध्यान दिलाया। सच ये है कि आंदोलन की आपाधापी में कई बार भूल जाता है। 3 जनवरी का दिन इस देश में सामाजिक न्याय की पुरोधा और इस देश के महिला आंदोलन की नींव रखने वाली सावित्रीबाई फुले का दिवस है। उनके 190वें जन्म दिवस पर हम आज उसको याद करते हैं और अपने साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद दिलाया। यहां जो दिन होंगे उनको मनाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा कि हम में से कोई साथी आए, महिला साथी आए, सावित्रीबाई फुले के बारे में बताएं, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, इन दोनों ने मिलके जिस विकट परिस्थिति के अंदर आंदोलन किया, संघर्ष किया, वो इस देश में तमाम आंदोलनकारियों के लिए मिसाल है। हम जो दिक्कत से महसूस कर रहे हैं वो तो एक टुकड़ा भी, एक छटाक भी नहीं है उसके मुकाबले में जिस तरह के कष्ट सह के उन लोगों ने इस देश में सामाजिक न्याय का आंदोलन किया था। मैं यहां कोई लंबी स्पीच देने के लिए नहीं हूं। मेरे 2 काम हैं। एक तो दिल्ली में कल परसों की जो मीटिंग्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में सूचना देना, क्योंकि उसके ब्रिज का काम मेरे को दिया गया आंदोलन की तरफ से। परसों 1 तारीख को जो 7 सदस्यीय समिति बनी है राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी बैठक हुई। उसके बाद दोपहर को पंजाब और पंजाब के बाहर के जितने भी किसान संगठन हैं देश भर के, सबकी एक बड़ी मीटिंग होती है, उसमें 100 के करीब संगठन आते हैं, उन सबकी मीटिंग हुई। कल राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें परसों लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को देश के सामने रखा गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य वकील हैं, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में भी हमें घसीटा जा रहा है, हमें याद होना चाहिए कि हमने कोई मुकदमा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, हम कोर्ट के पास नहीं गए हैं। कुछ सरकारी लोग हमें कोर्ट में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन की यह भी एक स्ट्रेंथ है कि इस देश के सबसे बड़े वकील, जिन तक किसी के लिए पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, वो सारे वकील लाइन लगा के बैठे हैं इस आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने। तो कल मैं गया, वहां दुष्यंत दवे, कॉलिन गोंजाल्वेस, फुल्का जी और प्रशांत भूषण, सब लोग हमें कानूनी राय दे रहे थे कि क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करना है। उनके साथ कल बहुत देर रात तक बात होती रही, इसलिए मुझे कल रात को आपके साथ भीगने का आनंद नहीं मिल सका। कल जो हमने घोषणाएं की हैं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कल हम करके आ रहे हैं। अब किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम हमारे साथ ये मीटिंग वाला खेल जो है ये बंद करो। अब हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 26 जनवरी को हमें दिल्ली में आए हुए 2 महीने पूरे हो जाएंगे और 26 जनवरी इस देश का गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब क्या? वो देश जिसमें कोई राजा नहीं होता,
जहां प्रजा सबसे ऊंची है, गण सबसे ऊंचा है, वो है गणतंत्र। सो हमने कहा कि इस गणतंत्र वाले दिन किसान, सरकारी परेड तो होगी, उस परेड को तंग करना, छेड़ना, उसमें कोई विघ्न डालना हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी परेड है, सरकार आयोजित करती हो, लेकिन वो भी मेरी परेड है। लेकिन 26 जनवरी तक अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, ये मामला नहीं सुलझता है, मीटिंग के खेल जारी रहते हैं, तो 26 जनवरी को 6 दिशाओं से, इस वक्त 6 मोर्चे लगे हुए हैं दिल्ली के बाहर, 26 जनवरी के दिन 6 मोर्चों से, 6 के 6 मोर्चों से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली के अंदर घुसेंगे और किसान ट्रैक्टर परेड की जाएगी। एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसके बाद दिल्ली में किसान की गणतंत्र परेड भी होगी। पूरा दिल्ली, पूरा देश देखेगा। हमारा ऐलान है कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, जहां जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है, जयपुर में होती है तो जयपुर में, बीकानेर, सूरतगढ़ में होती है, जहां पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वहीं उसके बाद किसान भी अपनी परेड निकालेंगे, अपना ट्रैक्टर लेके, अपने वाहन लेके। देश सरकारी झांकियां रोज 26 जनवरी को देखते हैं, इस बार किसान की झांकी भी देश देखेगा। तो 26 जनवरी का हमने अल्टीमेटम दे दिया है, तब तक तो बैठे हैं, उसके बाद बैठेंगे नहीं, उसके बाद अंदर घुसेंगे। 26 जनवरी तक भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। कई कार्यक्रमों की घोषणा हो गई है। घोषणा यह हुई है कि अगर 4 तारीख को जो वार्ता होनी है, कल 4 तारीख को वार्ता होनी है, अगर ये वार्ता सफल नहीं होती, सरकार का रुख सकारात्मक नहीं होता, कुछ आगे नहीं बढ़ते, तो 6 तारीख को वहां केएमपी का जो एक्सप्रेस हाईवे है, उसके ऊपर किसान ट्रैक्टर लेके चढ़ेंगे, वहां पे किसान मार्च होगा। अगर सरकार रोकती है तो एक्सप्रेस वे रुक जाएगा, नहीं तो हम अपना मार्च करेंगे। 13 तारीख, 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 15 दिन है, इसमें किसान एक पखवाड़ा मनाएंगे। पूरे देश भर में देश जागृति अभियान होगा। हर जिले में धरना लगाया जाएगा, राजधानियों के अंदर रैलियां की जाएंगी, कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। सरकार का जो झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस झूठ का पर्दाफाश 15 दिन तक पूरे देश में होगा। सरकार ये कहती है कि पंजाब हरियाणा, पहले कहते थे खाली पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा खाली पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, अब कहते हैं खाली उत्तर भारत का आंदोलन है। इनको पता लगता जा रहा है। तो 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में हम ये मुंह भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब तमिलनाडु में होगा, कर्नाटका में होगा, केरला में होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, त्रिपुरा, सब जगह पे होगा, तो सबको समझ आ जाएगा, सरकार समझ जाएगी, पूरा देश समझ जाएगा कि ये पूरे देश का आंदोलन है। और ये शुरू हो चुका है। 4 दिन पहले कलकत्ता के अंदर किसानों ने रैली की, उसी दिन हैदराबाद में हुई, उसी दिन इम्फाल, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इम्फाल के अंदर रैली हुई, और उसी दिन तमिलनाडु में तंजावुर करके एक जगह है, वहां पे रैली हुई है। एक दिन में देश के 4 कोनों में रैली हुई। तो 6 तारीख से 20 तारीख तक हम देश भर में इस तरह की रैलियां करेंगे, आंदोलन का विस्तार होगा। 13 तारीख को लोहड़ी होती है, संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, और सब जगह पे कोई ना कोई आग जलाने का होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम। तो उस आग के अंदर हम इन तीनों कानूनों को जलाएंगे। पूरे देश के अंदर लोहड़ी मनाई जाएगी, इन कानूनों को, तीनों कानूनों को जलाया जाएगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। हम आमतौर पे क्या होता है, किसानों की लीडरी में सभी मूछ दाढ़ी वाले लोग आ जाते हैं, और सच ये है, सरकार ने इसका एक बार करवाया अध्ययन कि खेती में काम कौन करता है, तो पता लगा खेत में 100 घंटे अगर काम होता है, उसमें 70 घंटे औरत काम करती है, 30 घंटे आदमी काम करता है। और हमारे किसान आंदोलन में
90-95 आदमी दिखाई देते हैं, 5 औरत दिखाई देती है। 5 भी तब जो बहन जी जैसे कुछ लोग आ जाएं हमारे लिए, कुछ बहनें हमारे साथ आई हैं, आपने हमारी सभा की शोभा बढ़ाई है। नहीं तो मेहनत करती है औरत, लीडर बन जाता है आदमी। तो उसे याद करने के लिए 18 जनवरी को हम महिला किसान दिवस मनाएंगे। जहां जिस मोर्चे पे हैं वहां पे महिलाएं आगे आएंगी, महिलाओं की मीटिंग होगी और महिला किसान के योगदान को हम इस आंदोलन में याद करेंगे। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस है। उसे याद करते हुए 23 तारीख को आजाद हिंद, क्योंकि नेताजी की फौज का नाम आजाद हिंद फौज था, आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। और जहां जहां गवर्नर का घर है, राज्यों की राजधानी में गवर्नर बैठते हैं। गवर्नर कौन है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। आप जयपुर में जाएं तो सरकार कहेगी जी हम तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। तो हर राज्य की राजधानी में जो राजभवन है गवर्नर का घर, वहां जाएंगे, वहां बैठ के किसान प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार को संदेश देंगे कि तुम सुधर जाओ। और फिर 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड होगी, दिल्ली में होगी। ऐसा नजारा होगा जो इस देश ने पिछले 70 साल में नहीं देखा। वो होगा। तो ये सब फैसले घोषित हुए हैं और मुझे विश्वास है कि कल की घोषणा से सरकार में खलबली मच गई होगी। अब सरकार को समझ आ गया होगा कि अब जो कुछ भी करना है अगले 20 दिन में करना है। हम बात के लिए तैयार हैं, कल भी बात होगी। और हम कह रहे हैं सही मुद्दों पे बात करो, हम खुले मन से बात करेंगे। तीनों कानूनों को रद्द करने का तरीका क्या हो इसके ऊपर बात करते हैं, हम खुले मन से बात करेंगे। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, कैसे मिले इसके ऊपर बात कर लेते, खुले मन से बात करेंगे। लेकिन चक्कर मत दिलाओ हमें, ये मत कहो संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चक्कर देने बंद करो और ये प्रोपेगेंडा बंद करो कि 50% मांगे मान ली गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई अगर किसान आंदोलन की मांग एक हाथी के बराबर है तो अभी तो हाथी की पूंछ निकली है सिर्फ, बाकी हाथी अभी निकलना बाकी है। तो हमारे किसी साथी ने कहा कि भाई अब ये भी पता ना है कि जो पूंछ है वो हाथी की है कि गधे की है। क्योंकि सरकार ने जो 2 वादे पिछली मीटिंग में किए हैं वो लिख के अभी भी सरकार ने भेजा नहीं है कि क्या चीज मांगी है। तो जब मिलेगा तो पता लगेगा ये पूंछ गधे की थी कि हाथी वाली पूंछ। अभी तो कुछ भी पता ना है। तो ये चर्चा होगी। हमें अपना काम, अपना संघर्ष, अपना दबाव बना के रखना है। राष्ट्रीय समिति की बैठक में शाहजहांपुर के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। 31 तारीख को हमारे कुछ साथी जो यहां से बैरिकेड तोड़ के चले गए थे उसके बारे में राष्ट्रीय समिति में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए। गंगानगर के साथी भी वहां थे, उन्होंने भी बातें रखी। और राष्ट्रीय कमेटी का स्पष्ट निर्णय था कि जो साथी यहां पे बैरिकेड ना तोड़ के बैठे रहे उन्होंने संगठन के अनुशासन के हिसाब से काम किया है। राष्ट्रीय समिति का फैसला था, स्थानीय समिति का फैसला था, सर्वसम्मति से फैसला था और अभी भी है कि फिलहाल हमने यहां मोर्चा लगाया हुआ है और अनुशासन से फैसला करके सर्वसम्मति से जब आगे बढ़ना होगा तब बढ़ेंगे। हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, किसी के उकसावे में नहीं, किसी के जोश में नहीं, जोश के साथ होश बना के रखेंगे। तो मैं आप सबको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो भी बात चल रही, क्योंकि सब तरह की बातें चलती हैं, अगर राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से और कल शाम को यहां पे स्थानीय कमेटी की दोबारा बैठक हुई है, बिल्कुल स्पष्ट और सर्वसम्मति से फैसला यहां हुआ है कि भाई हम अभी यहां टिक के बैठे हुए हैं। जब राष्ट्रीय समिति का फैसला आएगा तब हम सारे फैसला करके नोटिस देके बाकायदा बता के, कोई जल्दबाजी में चोरी छुपे कुछ नहीं करेंगे, बता के
धड़ल्ले से दिल्ली की तरफ जाएंगे, अपने तरीके से जाएंगे, अपनी तारीख लेके जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीछे जब मैं गया तो कुछ साथियों ने सवाल पूछा, जी हमें बताया जा रहा है कि अब पैक करो, अब चलो, अब जाना है आज शाम को। ऐसा कोई फैसला नहीं है। मैं बाकी साथियों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अगर किसी साथी को बहुत उतावली है वो चला जाए, दूसरों को खराब मत करो। सीधी बात मैं कह रहा हूं। और ये आपको बता दूं, और बता भी दूं आपको कि हमारे जो भाई गए, मैं उनको कोई बुरा नहीं बोलता, हमारे ही साथी थे। बड़ी बार उनसे बात हुई, जोश बहुत ज्यादा आ गया था, कोई बात नहीं, जोश होना कोई अपराध नहीं है। मगर आप यहां पे नेशनल हाईवे पे बैठे हो, मैं अभी उनको देखते हुए आ रहा हूं, वो वहां नेशनल हाईवे के नीचे उतर के साइड की सड़क के ऊपर खड़े। अरे आगे जाके नेशनल हाईवे रोक दिया होता तो मेरे को कम से कम लगता कि चलो उन्होंने इस आंदोलन को हमसे 20 किलोमीटर आगे किया। 20 किलोमीटर आगे जाके आप साइड की लेन में खड़े हो जाओ, इससे तो कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। मगर भाई जिसकी इच्छा हो, जिसकी उतावली है, जिसके मन में कोई दूसरा भाव है, उनके साथ जाना चाहता है, कोई बात नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे साथी है। वहां जाके आप बैठना पसंद करते हो, वहां बैठ जाओ। आप साइड में बैठना पसंद करते हो, साइड में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अफवाह मत फैलाइए, दूसरों को खराब मत कीजिए। यहां की समिति का सबका सर्वसम्मति से फैसला है, हम यहां रहेंगे। आज शाम को हो सकता है दोपहर 2-3 घंटे के अंदर हमारे साथियों का एक बहुत बड़ा काफिला हमसे जुड़ने के लिए आ रहा है। कोई 700, 800 या 1000 ट्रैक्टर का एक काफिला पंजाब के साथियों का जो टिकरी बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर से कल रात को वो रेवाड़ी झज्जर बॉर्डर तक पहुंच गए थे और अब दोपहर बाद वो हमारे पास आने वाले हैं। मैं हम सबसे अनुरोध करूंगा कि जब हमारे पंजाब के वो क्रांतिकारी साथी आए, हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। सभा चल रही हो तो उस समय सभा को छोड़ दीजिएगा, जाके हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। आना शुरू हो गए, बहुत लंबा काफिला है, आने शुरू हो गए। आगे उधर उस वाली रोड से आए। पहला ट्रैक्टर आ चुका है, रेवाड़ी तक ट्रैक्टर है, पहला यहाँ तो पहला ट्रैक्टर अभी पहुंचा है और आखिरी ट्रैक्टर रेवाड़ी में है, 20 किलोमीटर दूर तक। इतना लंबा काफिला आ रहा है, उनसे हम संपर्क में हैं। आप बिल्कुल किसी वो सब मिलके हम सब यहाँ पे समिति में बैठ के चर्चा करेंगे। पहले हम अपने साथियों का स्वागत करेंगे, उनको चाय लंगर करवाएंगे, उसके बाद हम सब मिलके फैसला करेंगे। आज यहां से कोई नहीं जा रहा। राष्ट्रीय समिति की तरफ से स्पष्ट सुझाव है कि 6 तारीख से पहले हमें 6 तारीख तक हमें यहां टिक के रहना है और उसके बाद जो फैसला होगा वो हम सब मिलके करेंगे। तो हमारे जो पंजाब के साथी आ रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके कुछ नेताओं को हम मंच पे भी लेके आएंगे और सब हम मिलके संघर्ष करेंगे, इस आंदोलन को मिलके आगे लेके जाएंगे। और याद रखिए, जो आंदोलन अनुशासन से चलता है सिर्फ वही आंदोलन फतेह होता है। मैं देख रहा हूं आपके झंडे भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए कुछ साथी यहाँ, उग्राहा के झंडे वाले साथी हैं, यहाँ मंच पे आइए भाई, स्वागत हो जाए। आइए आइए साथ में ये हमारे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा करके पूरा संगठन का नाम है। बहुत बड़ा विशाल संगठन है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस संगठन के साथ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई। मैं इनकी रैली में अभी 3 दिन पहले गया था जी, वहां पे आपकी रैली जो हो रही थी उसके अंदर गया। इतना अनुशासन से, इतना डिसिप्लिन से इन लोगों ने अपना आंदोलन चलाया है। तो हमारे पंजाब के साथी हमारे साथ हैं, मिलके बोलेंगे किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों की एकता,
आप में से एक साथी को कहूंगा, एक बार हमारे साथी बताएंगे तो मैं दोबारा आपको बता दूं, हम सब लोगों की मेरी सुबह इस संगठन के सभी नेताओं से बात हुई है और यहां पे इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं शिंगारा सिंह मान जी, उनसे भी बात हुई है और सबने ये फैसला किया है कि पंजाब के किसान आएंगे। यहां की स्थानीय समिति जो फैसला लेगी उसके साथ जुड़ के हम सब लोग मिलके करेंगे, क्योंकि जो मैं कहता हूं मोर्चे 6 हैं लेकिन आंदोलन एक है, मांग सबकी एक है, लड़ाई सबकी एक है और जब फतह होगी हम सबका झंडा ऊपर होगा। किसान एकता जिंदाबाद।